शौचालय। रवि के नाना जी हमेशा उससे मिलने शहर आया करते थे, पर आज वह पहली बार अपने नाना जी से मिलने उनके गांव जा रहा है, इसलिए जितना उत्सुक था उतना ही उत्साहित। रवि साफ सफाई को लेकर बहुत सावधान और जागरूक रहता था। वो स्वच्छता अभियान में अव्वल आया था, जिसके इनाम में उसके दादाजी ने उसे मोबाइल दिया था। पिताजी गाड़ी रोकिए। क्या हुआ रवि? पिताजी आप रास्ता भटक गए हैं। हम लोग उस युग में आ गए हैं जब इंसानों ने टॉयलेट का आविष्कार नहीं किया था और इसीलिए वो गड्ढे खोदकर उसमें अपना मलमूत्र त्यागते थे और फिर जगह को वापस मिट्टी से ढक दिया करते थे। बेटा, हम रास्ता नहीं भटके हैं। देखो, वो किसान हैं जो अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं। दूसरे किसान के पीछे कीचड़ लग गया था, जिसे वो नारियल के छिलके से साफ कर रहा था, और पेड़ के नीचे बैठा वो व्यक्ति अपने बकरियों के लिए चारा इकट्ठा कर रहा है। रवि ने गौर से देखा तो समझा कि पिताजी सही कह रहे थे। पिताजी ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और रवि फिर खिड़की से बाहर के दृश्य को अपने मोबाइल में कैद करने लगा। और थोड़ी ही दूर जाने पर उसे कुछ रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग दिखाई दिए, जो गाते बजाते पालकी पर एक चमचमाता हुआ टॉयलेट लिए जा रहे थे। रवि ने पिताजी को फिर आवाज दी और गाड़ी रुक गई। पिताजी, हम 100 साल पहले के लंदन में आ गए हैं। वो देखिए, महारानी एलिजाबेथ का पोर्सिलिन का टॉयलेट लिए उनके नौकर जा रहे हैं। ये पहला टॉयलेट था जिसको जोशिया वेजवुड ने बनाया था। रवि, मुझे पता है, 100 साल पहले महारानी एलिजाबेथ ने पहली बार टॉयलेट का इस्तेमाल किया था, पर हम लंदन में नहीं हैं। ध्यान से बाहर देखो, वो यहाँ के आदिवासी हैं, जिनके कबीले में पहली बार शौचालय बना है। इसलिए वे खुशी से अपने कबीले के लिए टॉयलेट लेकर जा रहे हैं। रवि ने पिताजी से माफी मांगी और तब तक दादाजी, पिंकी और माँ भी जग गए थे। पिताजी ने गाड़ी फिर आगे बढ़ा दी और रवि मन ही मन सोच रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। गाड़ी आगे बढ़ रही थी और रवि ने इस बार गौर से बाहर देखना शुरू किया। तब देखा एक व्यक्ति बाल्टी में पानी भरकर अपने शौचालय में घुस रहा था। उत्सुक रवि ने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या नानी जी का गांव सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना है? क्यों? सीवर सिस्टम का प्रयोग तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही शुरू हो गया था, पर यहाँ के लोग अब भी टॉयलेट में पानी लेकर जा रहे हैं। नहीं रवि, यहाँ भी हर घर में सीवर लाइन है। नल में पानी भी आता है, कमोड और फ्लश भी है, और यह आलसी व्यक्ति अपने टूटे हुए फ्लश को ठीक नहीं करवाता। इसलिए मुखिया ने इसके घर का पानी बंद कर इसको सजा दी है। घर के बाहर नाना जी अपने परिवार के साथ उत्साहित खड़े थे। गाड़ी का गेट खोलकर रवि ने नाना जी और नानी जी की तरफ दौड़ लगाई। तभी नाना ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। नाना जी, आपके घर में टॉयलेट है ना? अगर है तो कहाँ है? हाँ है, घर के पीछे बना है। तुम्हें जाना है क्या? नहीं, देखना है। टॉयलेट भी कोई देखने की चीज है? इसे टॉयलेट अच्छा नहीं लगा तो ये वापस घर चला जाएगा। शाबाश रवि, हर नई जगह पर जाने के बाद हमें सबसे पहले अपने शौचालय और पीने की पानी की सुविधा को देखना चाहिए। सोनू, गुड़िया, बच्चों को ले जाओ, अपना शौचालय दिखाओ। पिंकी और सोनू बच्चों को लेकर घर के पीछे जाते हैं। जब रवि ने देखा टॉयलेट का कमोड साफ था, फ्लोर सूखा हुआ था
हाथ धोने के लिए सिंक भी था। तो रवि के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अब तो रुकोगे हमारे साथ ना? हाँ, और मैं तुम्हें अपने मोबाइल पर स्वच्छता के बारे में और बातें दिखाऊंगा। रवि खुश था, पर पिंकी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पिंकी ने टॉयलेट का दरवाजा बंद किया और सामने खड़ी हो गई। तुमने ये तो बताया ही नहीं कि टॉयलेट में अगर गंदगी होती तो क्या होता? टॉयलेट की गंदगी से मलेरिया और हैजा जैसी बीमारियां होती हैं, जिसकी वजह से कई बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। पर तुम्हें पता है कि अब तक हमारे देश में कितने नए शौचालयों का निर्माण हो चुका है? रवि के साथ सोनू और गुड़िया भी सोचने लगे। जो भी सबसे पहले इसका सही उत्तर बताएगा, वही अभी शौचालय का सबसे पहले इस्तेमाल कर पाएगा। पिंकी का सवाल सुनकर रवि ने अपना मोबाइल ऑन किया तो देखा उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो वह दादाजी के पास पूछने के लिए दौड़ा। उसके पीछे गुड़िया और सोनू भी दौड़े, जबकि पिंकी के हाथों में आज का अखबार था, जिसमें खबर छपी थी, भारत में 1 करोड़ नए शौचालयों का निर्माण हो चुका है। पिंकी मुस्कुराते हुए अखबार को पढ़ने लगी है। पर क्या आपको पता है टॉयलेट के बारे में?